ओम शांति। 16 जनवरी 1985 की अव्यक्त मुरली। हेडिंग है भाग्यवान युग में भगवान द्वारा वर्षे और वरदानों की प्राप्ति। वरदाता भाग्य विधाता बाप अपने भाग्यवान बच्चों प्रति बोले, आज सृष्टि वृक्ष के बीज रूप बाप अपने वृक्ष के फाउंडेशन बच्चों को देख रहे हैं, जिस फाउंडेशन द्वारा सारे वृक्ष का विस्तार होता है। विस्तार करने वाले सार स्वरूप विशेष आत्माओं को देख रहे हैं, अर्थात वृक्ष के आधार मूर्त आत्माओं को देख रहे हैं। डायरेक्ट बीज रूप द्वारा प्राप्त की हुई सर्व शक्तियों को धारण करने वाली विशेष आत्माओं को देख रहे हैं। सारे विश्व की सर्व आत्माओं में से सिर्फ थोड़ी सी आत्माओं को यह विशेष पाठ मिला हुआ है। कितनी थोड़ी आत्माएं हैं जिन्हों को बीज के साथ संबंध द्वारा श्रेष्ठ प्राप्ति का पाठ मिला हुआ है। आज बाप दादा ऐसे श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों के भाग्य को देख रहे हैं। सिर्फ बच्चों को यह दो शब्द याद रहे, भगवान और भाग्य। भाग्य अपने कर्मों के हिसाब से सभी को मिलता है। द्वापर से अब तक आप आत्माओं को भी कर्म और भाग्य इस हिसाब किताब में आना पड़ता है, लेकिन वर्तमान भाग्यवान युग में भगवान भाग्य देता है। भाग्य के श्रेष्ठ लकीर खींचने की विधि, श्रेष्ठ कर्म रूपी कलम आप बच्चों को दे देते हैं, जिससे जितनी श्रेष्ठ स्पष्ट जन्म जन्मांतर के भाग्य की लकीर खींचने चाहो उतनी खींच सकते हो। और कोई समय को यह वरदान नहीं है, इसी समय को यह वरदान है। जो चाहो जितना चाहो उतना पा सकते हो। क्यों? भगवान भाग्य का भंडारा बच्चों के लिए फराग दिली से बिना मेहनत के दे रहा है। खुला भंडार है, ताला चाबी नहीं है, और इतना भरपूर अखुट है जो जितने चाहें ले सकते हैं। बेहद का भरपूर भंडारा है। बाप दादा सभी बच्चों को रोज यही स्मृति दिलाते रहते हैं कि जितना लेने चाहो उतना ले लो, यथाशक्ति नहीं, लो बड़ी दिल से लो, लेकिन खुले भंडार से, भरपूर भंडार से लो। अगर कोई यथाशक्ति लेते हैं तो बाप क्या कहेंगे? बाप भी साक्षी हो, देख देख हर्षाते रहते कि कैसे भोले भाले बच्चे थोड़े में ही खुश हो जाते हैं। क्यों? 63 जन्म भक्तपन के संस्कार होने के कारण अभी भी संपन्न प्राप्ति के बजाय थोड़े को ही बहुत समझ उसी में राजी हो जाते हैं। इस समय अविनाशी बाप द्वारा सर्व प्राप्ति का समय है, यह भूल जाते हैं। बाप दादा फिर भी बच्चों को स्मृति दिलाते, समर्थ बनो। अब भी टू लेट नहीं हुआ है। लेट आए हो, लेकिन टू लेट का समय अभी नहीं है। इसलिए अभी भी दोनों रूप से, बाप रूप से वर्षा, सद्गुरु के रूप से वरदान मिलने का समय है। तो वरदान और वर्षे के रूप में सहज श्रेष्ठ भाग्य बना लो। फिर यह नहीं सोचना पड़े कि भाग्य विधाता ने भाग्य बांटा, लेकिन मैंने इतना ही लिया। सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे यथाशक्ति नहीं हो सकते। अभी वरदान है, जो चाहो वह बाप के खजाने से अधिकार के रूप से ले सकते हो। कमजोर हो तो भी बाप की मदद से हिम्मते बच्चे, मददे बाप वर्तमान और भविष्य श्रेष्ठ बना सकते हो। बाकी थोड़ा समय है बाप के सहयोग और बाप के भाग्य के खुले भंडार मिलने का। अभी स्नेह के कारण बाप के रूप में हर समय हर परिस्थिति में साथी है, लेकिन इस थोड़े समय के बाद साथी के बजाय साक्षी हो देखने का पाठ चलेगा। चाहे सर्वशक्ति संपन्न बनो, चाहे यथाशक्ति बनो, दोनों को साक्षी हो देखेंगे। इसलिए इस श्रेष्ठ समय में बाप दादा द्वारा वर्षा, वरदान, सहयोग, साथ इस भाग्य की जो प्राप्ति हो रही है उसको प्राप्त कर लो।
प्राप्ति में कभी भी अलबेले नहीं बनना। अभी इतने वर्ष पड़े हैं, सृष्टि परिवर्तन के समय और प्राप्ति के समय दोनों को मिलाओ मत। इस अलबेलेपन के संकल्प से सोचते नहीं रह जाना। सदा ब्राह्मण जीवन में सर्व प्राप्ति का, बहुत काल की प्राप्ति का यही बोल याद रखो, अब नहीं तो कब नहीं। इसलिए कहा कि सिर्फ 2 शब्द भी याद रखो, भगवान और भाग्य, तो सदा पद्मा पदम भाग्यवान रहेंगे। बाप दादा आपस में भी रूरिहान करते हैं कि ऐसे पुरानी आदत से मजबूर क्यों हो जाते हैं। बाप मजबूत बनाते फिर भी बच्चे मजबूर हो जाते हैं। हिम्मत की टांगे भी देते हैं, पंख भी देते हैं, साथ साथ भी उड़ाते, फिर भी नीचे ऊपर क्यों होते हैं। मौजों के युग में भी मूंझते रहते हैं। इसको कहते हैं पुरानी आदत से मजबूर। मजबूत हो या मजबूर हो, बाप डबल लाइट बनाते, सब बोझ स्वयं उठाने के लिए साथ देते, फिर भी बोझ उठाने की आदत बोझ उठा लेते हैं। फिर कौन सा गीत गाते जानते हो? क्या, क्यों, कैसे, यह के का गीत गाते हैं। दूसरा भी गीत गाते हैं गे का। यह तो भक्ति के गीत हैं, अधिकारीपन का गीत है, पा लिया। तो कौन सा गीत गाते हो? सारे दिन में चेक करो कि आज का गीत कौन सा था। बाप दादा का बच्चों से स्नेह है, इसलिए स्नेह के कारण सदा यही सोचते कि हर बच्चा सदा संपन्न हो, समर्थ हो, सदा पद्मा पदम भाग्यवान हो। समझा? अच्छा, सदा समय प्रमाण, वर्षे और वरदान के अधिकारी, सदा भाग्य के खुले भंडार से संपूर्ण भाग्य बनाने वाले, यथाशक्ति को सर्वशक्ति संपन्न से परिवर्तन करने वाले, श्रेष्ठ कर्मों की कलम द्वारा संपन्न तकदीर की लकीर खींचने वाले, समय के महत्व को जान सर्व प्राप्ति स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का संपन्न बनाने का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी प्राणेश्वर बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। फिर प्यारे बाबा ने पार्टियों के साथ मुलाकात की। पहली पार्टी, सदा अपना अलौकिक जन्म, अलौकिक जीवन, अलौकिक बाप, अलौकिक वर्षा याद रहता है। जैसे बाप अलौकिक है तो वर्षा भी अलौकिक है। लौकिक बाप हद का वर्षा देता, अलौकिक बाप बेहद का वर्षा देता। तो सदा अलौकिक बाप और वर्षे की स्मृति रहे। कभी लौकिक जीवन के स्मृति में तो नहीं चले जाते, मरजीवा बन गए ना। जैसे शरीर से मरने वाले कभी भी पिछले जन्म को याद नहीं करते, ऐसे अलौकिक जीवन वाले, जन्म वाले लौकिक जन्म को याद नहीं कर सकते। अभी तो युग ही बदल गया, दुनिया कलयुगी है, आप संगम युगी हो, सब बदल गया। कभी कलयुग में तो नहीं चले जाते। यह भी बॉर्डर है, बॉर्डर क्रॉस किया और दुश्मन के हवाले हो गए, तो बॉर्डर क्रॉस तो नहीं करते। सदा संगम योगी अलौकिक जीवन वाली श्रेष्ठ आत्मा है, इसी स्मृति में रहो। अभी क्या करेंगे? बड़े से बड़ा बिजनेसमैन बनो। ऐसा बिजनेसमैन जो एक कदम से पद्मों की कमाई जमा करने वाले। सदा बेहद के बाप के हैं तो बेहद की सेवा में बेहद के उमंग उत्साह से आगे बढ़ते रहो। दूसरी पार्टी, सदा डबल लाइट स्थिति का अनुभव करते हो। डबल लाइट स्थिति की निशानी है सदा उड़ती कला। उड़ती कला वाले सदा विजयी, उड़ती कला वाले सदा निश्चय बुद्धि निश्चिंत। उड़ती कला क्या है? उड़ती कला अर्थात ऊंचे से ऊंची स्थिति। उड़ते हैं तो ऊंचा जाते हैं ना। ऊंचे ते ऊंची स्थिति में रहने वाली ऊंची आत्माएं समझ आगे बढ़ते चलो। उड़ती कला वाले अर्थात बुद्धि रूपी पांव धरनी पर नहीं, धरनी अर्थात देहभान से ऊपर। जो देहभान की धरनी से ऊपर रहते वह सदा फरिश्ते हैं। जिसका धरनी से कोई रिश्ता नहीं, देहभान को भी जान लिया, देही अभिमानी स्थिति को भी जान लिया। जब दोनों के अंतर को जान गए तो देह अभिमान में आ नहीं सकते।
जो अच्छा लगता है वही किया जाता है ना, तो सदा यह स्मृति से सदा उड़ते रहेंगे। उड़ती कला में चले गए तो नीचे की धरनी आकर्षित नहीं करती। ऐसे फरिश्ता बन गए तो देह रूपी धरनी आकर्षित नहीं कर सकती। फिर तीसरे ग्रुप से बाबा ने मुलाकात की। सदा सहयोगी, कर्मयोगी, स्वतः योगी, निरंतर योगी, ऐसी स्थिति का अनुभव करते हो। जहां सहज है वहां निरंतर है, सहज नहीं तो निरंतर नहीं। तो निरंतर योगी हो या अंतर पड़ जाता है। योगी अर्थात सदा याद में मगन रहने वाले। जब सर्व संबंध बाप से हो गए तो जहां सर्व संबंध है वहां याद स्वतः होगी, और सर्व संबंध है तो एक की ही याद होगी। है ही एक तो सदा याद रहेगी ना। तो सदा सर्व संबंध से एक बाप, दूसरा ना कोई। सर्व संबंध से एक बाप, यही सहज विधि है निरंतर योगी बनने की। जब दूसरा संबंध ही नहीं तो याद कहाँ जाएगी। सर्व संबंधों से सहज योगी आत्माएं यह सदा स्मृति रखो। सदा बाप समान, हर कदम में स्नेह और शक्ति दोनों का बैलेंस रखने से सफलता स्वतः ही सामने आती है। सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। बिजी रहने के लिए काम तो करना ही है, लेकिन एक है मेहनत का काम, दूसरा है खेल के समान। जब बाप द्वारा शक्तियों का वरदान मिला है तो जहां शक्ति है वहां सब सहज है। सिर्फ परिवार और बाप का बैलेंस हो तो स्वतः ही बैलेंस, ब्लेसिंग प्राप्त होती रहेगी। जहां ब्लेसिंग है वहां उड़ती कला है, ना चाहते हुए भी सहज सफलता है। फिर बाबा ने चौथे ग्रुप से मुलाकात की। सदा बाप और वर्षा दोनों की स्मृति रहती है। बाप कौन और वर्षा क्या मिला है यह स्मृति स्वतः समर्थ बना देती है। ऐसा अविनाशी वर्षा जो एक जन्म में अनेक जन्मों की प्रारब्ध बनाने वाला है। ऐसा वर्षा कभी मिला है? अभी मिला है, सारे कल्प में नहीं। तो सदा बाप और वर्षा इसी स्मृति में आगे बढ़ते चलो। वर्षे को याद करने से सदा खुशी रहेगी और बाप को याद करने से सदा शक्तिशाली रहेंगे। शक्तिशाली आत्मा सदा माया जीत रहेगी, और खुशी है तो जीवन है। अगर खुशी नहीं तो जीवन क्या? जीवन होते भी ना के बराबर है, जीते हुए भी मृत्यु के समान है। जितना वर्षा याद रहेगा उतनी खुशी, सदा खुशी रहती है। ऐसा वर्षा कोटों में कोई को मिलता है और हमें मिला है। यह स्मृति कभी भी भूलना नहीं। जितनी याद उतनी प्राप्ति, सदा याद और सदा प्राप्ति की खुशी। फिर बाबा ने कुमारों से मुलाकात की। कुमार जीवन शक्तिशाली जीवन है, तो ब्रह्मा कुमार अर्थात रूहानी शक्तिशाली। जिस्मानी शक्तिशाली नहीं, रूहानी शक्तिशाली। कुमार जीवन में जो चाहे वह कर सकते हो। तो आप सब कुमारों ने अपने इस कुमार जीवन में अपना वर्तमान और भविष्य बना लिया। क्या बनाया? रूहानी बनाया। ईश्वरीय जीवन वाले ब्रह्मा कुमार बने तो कितने श्रेष्ठ जीवन वाले हो गए। ऐसी श्रेष्ठ जीवन बन गई जो सदा के लिए दुख से और धोखे से भटकने से किनारा हो गया। नहीं तो जिस्मानी शक्ति वाले कुमार भटकते रहते हैं। लड़ना, झगड़ना, दुख देना, धोखा देना, यही करते हैं ना। तो कितनी बातों से बच गए। जैसे स्वयं बचे हो वैसे औरों को भी बचाने का उमंग आता है। सदा हम जिन्स को बचाने वाले। जो शक्तियां मिली हैं वह औरों को भी दो। अखुट शक्तियां मिली हैं ना, तो सबको शक्तिशाली बनाओ। निमित्त समझकर सेवा करो। मैं सेवाधारी हूं नहीं, बाबा कराता है, मैं निमित्त समझकर सेवा करो। मैं सेवाधारी हूं नहीं, बाबा कराता है, मैं निमित्त हूं। मैंपन वाले नहीं। जिसमें मैंपन नहीं है वह सच्चे सेवाधारी हैं। फिर बाबा ने युगलों से मुलाकात की। सदा स्वराज्य अधिकारी आत्माएं हो।
स्व का राज्य अर्थात सदा अधिकारी। अधिकारी कभी अधीन नहीं हो सकते। अधीन है तो अधिकारी नहीं। जैसे रात है तो दिन नहीं, दिन है तो रात नहीं, ऐसे अधिकारी आत्माएं किसी भी कर्मेंद्रिय के, व्यक्ति के वैभव के अधीन नहीं हो सकते। ऐसे अधिकारी हो। जब मास्टर सर्वशक्तिवान बन गए तो क्या हुए? अधिकारी। तो सदा स्वराज्य अधिकारी आत्माएं हैं। इस समर्थ स्मृति से सदा सहज विजयी बनते रहेंगे। स्वप्न में भी हार का संकल्प मात्र ना हो, इसको कहा जाता है सदा के विजयी। माया भाग गई कि भगा रहे हो? इतना भगाया है जो वापस ना आए। किसको वापस नहीं लाना होता है तो उसको बहुत बहुत दूर छोड़कर आते हैं। तो इतना दूर भगाया है। अच्छा, मॉरिशस पार्टी से सभी लकी सितारे हो ना? कितना भाग्य प्राप्त कर लिया। इस जैसा बड़ा भाग्य कोई का हो नहीं सकता, क्योंकि भाग्य विधाता बाप ही आपका बन गया, उसके बच्चे बन गए। जब भाग्य विधाता अपना बन गया तो इससे श्रेष्ठ भाग्य क्या होगा। तो ऐसे श्रेष्ठ भाग्यवान चमकते हुए सितारे हो और सबको भाग्यवान बनाने वाले हो, क्योंकि जिसको कोई अच्छी चीज मिलती है वह दूसरों को देने के सिवाय रह नहीं सकते। जैसे याद के बिना नहीं रह सकते, वैसे सेवा के बिना भी नहीं रह सकते। एक एक बच्चा अनेकों का दीप जलाए, दीपमाला करने वाला है। दीपमाला राज तिलक की निशानी है। तो दीपमाला करने वालों को राज्य तिलक मिल जाता है। सेवा करना अर्थात राज्य तिलकधारी बनना। सेवा के उमंग उत्साह में रहने वाले दूसरों को भी उमंग उत्साह के पंख दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।